चल रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं परसिस्टेंस सिस्टम्स के दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि जो रेवेन्यू बिलिंग है और एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा वहाँ धीमापन है, तो अभी आपका डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर क्या नजरिया इस हिसाब से बन रहा है? अगर आपने देखा होगा कि जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो अभी भी क्वाइट वॉलेटाइल है और तीन फैक्टर्स हैं उसको। एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, दूसरा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का एंगल है, और तीसरा जो एंगल है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, सेल्स साइकिल्स हैं, ये दो फैक्टर्स को लेके उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अक्रॉस द सेक्टर आपने देखा होगा कि ऑर्डर विंस काफी अच्छे हैं, लेकिन जो नए डील्स हो रहे हैं वो रैंप अप होने में टाइम लग रहा है। सो ये रीजन है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे विंस किए हैं, वी हैव बीन वेरी क्लोज टू द कस्टमर्स, सो इसको चलते हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन जो नए डील्स हैं उसको स्टिल वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर गेटिंग द रेवेन्यूज एक्चुअली फ्रक्टिफाइड। तो ये सिचुएशन एक्चुअली देखने को मिल रही है। ठीक है सर, लेकिन ना मार्जिन्स को भी अगर देखें तो वो भी उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं। अब आप कब रिकवरी की उम्मीद देख रहे हैं, रिकवरी की संभावनाएं कब तक देख रहे हैं? जी, हमारा ये क्वार्टर में एक तो मेन फैक्टर है कि हमारा जो वेज हाइक है उसका साइकिल 1 जुलाई का रहता है, वो जो हमने कंटिन्यू किया है, तो उसका इम्पैक्ट 2.7% है, द वेज हाइक इटसेल्फ। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड रहती है तो a large part of the wage hike can be absorbed by the revenue growth, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट रहने से इसको और एक दो क्वार्टर लग सकते हैं नॉर्मलाइज होने में। सो बाकी तो मार्जिन इज देयर इज नो अदर इम्पैक्ट, जैसे कि प्राइसिंग है वो स्टेबल है, कॉस्ट है वो ठीक है, स्टेबल है, यूटिलाइजेशन हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ये क्वार्टर में यूटिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन yes, the deal ramp-ups being slower, the margin improvement or recovery from this, particularly because we had the wage hike, it will take 1 or 2 quarters. ठीक है सर, लेकिन हेड काउंट एडिशन भी जो है वहाँ पर एक स्लोअर ट्रेंड नज़र आया है, तो इस लिहाज से FY24 के लिए आपके फ्रेशर एडिशन क्या हैं, क्या लक्ष्य हैं उसके? नहीं, मेनली क्या है, आपने अगर देखा होगा कि लास्ट ईयर में हमने 3000 प्लस फ्रेशर इंजीनियर्स ऐड किए थे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ सक्सेसिव क्वार्टर्स वी हैव बीन इंक्रीजिंगली बिलिंग द फ्रेशर्स। तो ये क्वार्टर में सीन ये है कि जो एट्रिशन हुआ है वो हमने कंप्लीटली बैकफिल नहीं किया है, विद अ कॉन्शियस एफर्ट टू इंश्योर दैट यूटिलाइजेशन गोज अप। तो देर इज नो अदर फैक्टर। इनफैक्ट ये साल में हमने जो फ्रेशर कमिटमेंट किए हैं उसकी एक बैच भी ऑलरेडी ज्वाइन हो गई है, सो दैट इज ऑन ट्रैक। इट इज जस्ट दैट वी वांट टू इंश्योर, सो नए डील विंस के लिए भी हम लोग हायर करेंगे, लेकिन इट विल बी विद एन आई टू इंश्योर कि यूटिलाइजेशन 80% एंड अबाउ और इम्प्रूव करते रहे। बिल्कुल, जैसा आपने डील विंस का जिक्र किया तो ये काफ़ी मजबूत है। कहाँ ज़्यादा मजबूती दिख रही है, किन वर्टिकल्स में ये दिख रही है और क्या ये सस्टेनेबल रहने वाली है? डील विंस में आप देखेंगे कि थोड़ा एक क्वार्टर टू क्वार्टर सीजनैलिटी रहता है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि कई थोड़े डील्स थे जो स्पिल ओवर हो गए थे नेक्स्ट क्वार्टर में, तो एक वो फैक्टर था कि जो डील्स मटेरियलाइज हो गए। और डेफिनेटली वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोज विद द कस्टमर्स। अल्टीमेटली the sales cycles being longer, we are chasing more deals in the market. So the fact is this quarter did result in very good order wins. So the situation every quarter to quarter जैसे रिन्यूअल्स रहते हैं वो एक सीजनैलिटी रहता है रिन्यूअल्स का, सो हम पूरा हमारे फैक्ट शीट में डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन द आउटलुक इज स्लोली काइंड ऑफ टर्निंग। इट इज टू अर्ली टू से कि the uncertainty is behind us or anything of that sort. It will take at least 2-3 more quarters, जैसे सब global factors आप macros देखेंगे, तो that is how it is, and at our scale we believe there is an opportunity in which we can grow.
बिल्कुल। सर, एक और सवाल, स्लो रिकवरी है लेकिन क्या आगे Q4 या Q1 में आप कुछ बेहतर ट्रेंड्स देख रहे हैं? So Q1 of next year, which is 2024, which is Q4, वहां से आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सप्रे सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और आपके आगे की ग्रोथ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये था परसिस्टेंट सिस्टम का मैनेजमेंट दूसरी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए तमाम बातों का विश्लेषण किया ज़रा, लेकिन स्टॉक पे भी एक नज़रिया हम ले लेते हैं। और अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। परसिस्टेंट, ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का लगभग 4% के करीब ऊपर होता हुआ। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली आप देखेंगे, आप ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखेंगे ये कंपनी रिलेटिवली बहुत अच्छा दे रही है राइट नाउ। गाइडेंस में डील विन बहुत स्ट्रांग थे, रेवेन्यू काफी अच्छा था, थोड़ा सा ईबिट में मिस था, बट आई थिंक व्यू यही है कि राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एज मिड कैप में मेरे को नहीं लगता है कि आगे जाके कुछ वैल्यूएशन वाइज थोड़ा स्टॉक्स में थोड़ा महंगा लग रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्यू यही है कि आप स्टॉक्स में अगर बिकॉज रैली जो आई है वो स्टॉक्स में कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे वन ऑफ द लाइक कंटिन्यूसली जब दूसरी आईटी कंपनी चैलेंजेस के बारे में बात कर रही है, ये कंपनी है दिस बीन कंटिन्यूसली डिलीवरिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, तो ये मार्केट को भी अच्छा लग रहा है और इस कारण से स्टॉक में आपने जो मूवमेंट दिखा है वो दिखा है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड प्ले राइट नाउ। आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, बट नीचे के लेवल पे डेफिनेटली एज एन हाउस वी हैव एन होल्ड रेटिंग ऑन द स्टॉक। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया इस वक्त परसिस्टेंट पे।